सभी को नमस्ते। आज एक नया विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। विषय सबका परिचित 10वीं कक्षा का पद्य खंड का पहला कविता साखी। विषय है साखी का। साखी कबीरदास की रचना है। कबीरदास को कौन नहीं जानता, आप जानते हैं, मैं जानता हूँ। भारत में रहने वाले हर आम और ख़ास व्यक्तियों में कबीरदास ने अपना छाप छोड़ा है। भक्तिकालीन कवियों को अगर हम ध्यानपूर्वक देखें, उनके विषय में समझें, जानें, तो कबीरदास अव्वल गिने जाते हैं। कबीरदास जिस प्रकार की साक्ष्य को देकर हमारे सामने उस समय के बातों को रखते थे, वे बातें आज भी उतने ही ग्रहणशील हैं जितना कि आज से 600-700 साल पहले हुए करते थे। आज कबीरदास की वही विषय को लेकर आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। साखी। ये मेरा विवेक चैनल द्वारा हमने प्रयास किया है कि आपको कुछ इस विषय पर समझाया जाए, वार्तालाप करें, मन में उठने वाले जो भाव हैं, जो वेग हैं, उनको थामने की चेष्टा करें। आइए देखें क्या लिखा है, उन्होंने क्या बोला है इन कुछ पंक्तियों के माध्यम से। वो बताना क्या चाहते हैं, समझने की प्रयास करें। बस उनकी कल्पनाएं थी, उनकी भावनाएं थी। हो सकता है हम उनके भावनाओं के नज़दीक जाएं, हूबहू हमारा सोच ना हो, क्योंकि इन चीज़ों को बताने के लिए आज कबीरदास हमारे साथ नहीं, लेकिन हम इनको पढ़कर मन में उठने वाले बातों को आपके साथ रूबरू करना चाहते हैं। आइए क्या लिखते हैं कबीरदास। पहले दो पंक्तियों को देखिए। लिखते हैं ऐसा, देखिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। कबीरदास की बोली देखिए, कितनी क्या लिखावट है, क्या मिठास है उनकी बोली में। देखिए लिखते क्या है, ऐसी वाणी बोलिए, वाणी ऐसी बोलनी चाहिए। वाणी मतलब हमारे होठों से, दो होठ को अगर आपस में हम एक दूसरे से अच्छे से मिलाएंगे तो हम सबके प्यारे न्यारे हो सकते हैं, सब कहते हैं। अगर इन्हीं दोनों होठों को हम अगर अच्छे से चला नहीं सकते तो हम सबके दुत्कार योग्य होंगे, सभी हमसे दूर दूर छी छी करने लगेंगे। लेकिन कबीरदास की यही बात देखिए, ऐसी वाणी, मन मुंह से इस प्रकार की वाणी को हमें बोलने को वो प्रोत्साहित करते हैं, बताते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए ना हे मनुष्यगण, ऐसी वाणी बोलो कि तुम्हारा जो मन का भाव है वो एकदम स्पष्ट आए, और ऐसी वाणी बोलो कि तुम्हें भी बोलने के बाद अपने मन में शीतलता अनुभव हो और दूसरे को भी आनंद महसूस हो। ऐसी वाणी बोलने को कहा है। उन्होंने इस प्रकार से गंदे शब्दों का विचार, गंदे शब्दों का व्यवहार करने से हमें परहेज किया है। मतलब ऐसी वाणी बोलनी है जिससे दूसरों को भी सुख मिले और अपने आप को भी। ऐसा कभी सोचने को मौका ना मिले कि आज मैंने बहुत गलत बोल दिया, ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए था। आगे देखिए क्या लिखते हैं। आगे बोलते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखई नाही। देखिए इन पंक्तियों को देखिए, कितना सार्थक पंक्ति है, कितना शब्द, कैसे कैसे शब्दों को उन्होंने चुना है। शब्दों के वो जो माला है ना, शब्दों को इस प्रकार से गूथा है कि माला क्या कहने, 1000 टके की नहीं करोड़ों की माला है ये बच्चों। 1000 रुपये में ये माला नहीं मिलेगा। देखिए, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही। कस्तूरी को हम जानते हैं, कस्तूरी मतलब मृग के नाभि में जो एक खुशबूदार पदार्थ होता है उसको हम कस्तूरी कहते हैं। उस कस्तूरी को मृग जब जंगल में विचरण करती है, चरती है, तब वो भीनी भीनी सी खुशबू उसके नाक तक आ जाता है। जब वो खुशबू उसके नाक तक पहुंचता है तो कस्तूरी उस खुशबू को ढूंढने वो मृगा बन बन दर बदर भटकता हुआ इधर उधर घूमता रहता है।
खाक छान मारता है हर पत्तों पर, हर फूलों पर, हर वो आम और ख़ास चीज़ जो जंगल में है उनको खाक छान मारता है, देखता है, परखता है। कहीं वो सोचता है काश ये खुशबू मुझे मिल जाता, लेकिन कस्तूरी नहीं जानता, वो मृग नहीं जानता कि वो कस्तूरी तो वास्तव में उसके अपने नाभि में है, जहाँ से ये भीनी भीनी सी खुशबू उसके सामने आ रही है। ठीक इसी पंक्ति को उन्होंने देखिए कैसा लिखा है, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। ठीक इसी प्रकार कबीरदास कहते हैं इस दुनिया में हर कोने पर वही तो विद्यमान है जिसको हम सर्वशक्तिमान कहते हैं। उन्होंने एक नाम दिया राम, चिरपरिचित नाम राम, सबका चहेता राम। उन्होंने बोला इस दुनिया के हर कोने पर वही तो मौजूद है, वही तो विद्यमान है, वही तो उपस्थिति, उसी की तो उपस्थिति है। लेकिन इंसानों तुम कहाँ जाते हो? उसी राम को मिलने तुम दर दर भटकते रहते हो। कभी इस मंदिर पर माथा टेकते हो तो कभी उस दरगाह पर जाते हो। कहने का मतलब क्या? ईश्वर चारों ओर है, बस हमारे यहाँ वो चक्षु होने चाहिए, वो दिव्य सोच होना चाहिए, वो दिव्य ज्ञान होना चाहिए, जिससे हम इस संसार में रहने वाले हर आम खास छोटे से लेकर बड़े बड़े जीवों में वही राम के आविर्भाव को समझ सके, वही राम की क्या बोले, राम की उपस्थिति को समझ सकें। इसलिए बोलते हैं कबीरदास किस सुंदर प्रकार से बोलते हैं, देखिए कस्तूरी मृग के ही अपने, वो कस्तूरी मृग के ही नाभि में है, लेकिन उसको पाने के लिए वो दर बदर भटकता है, दर दर जाता है यहाँ वहाँ, उसे सुख नहीं, चैन नहीं, और अंत दशा तक, अंत समय तक उसे मालूम ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता कि वास्तव में वो कस्तूरी तो उसके ही शरीर में था। ठीक उसी प्रकार राम मुझ में हैं, आप में हैं, लेकिन उसी राम को पाने हम कहाँ कहाँ भटकते हैं। कभी वहाँ जाते, कभी यहाँ जाते, कभी पत्थर को पूजते, कभी पहाड़ों को पूजते, कभी नदियों को पूजते हैं, यहाँ वहाँ जाते रहते हैं। इसलिए राम बोलते हैं कबीरदास साखी के माध्यम से, देखिए ऐसे घटी घटी हर जगह जगह पर, हर कोने पर, हर कस्बे पर, हर स्थान पर वही तो विद्यमान है, वही राम है। ऐसे घटे घटे राम है दुनिया देखे नहीं, दुनिया देखता नहीं। दुनिया तो अपने सोच पर मशगूल है, यहाँ भागता है, वहाँ भागता है, कहाँ कहाँ दर बदर भटकता रहता है। कितनी सुंदर पंक्तियाँ हैं। देखिए आगे के पंक्तियों को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है उन्होंने, जब मैं था तब हरि नाही। पंक्तियों को समझने की चेष्टा करें। जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखिया माही। देखिए इन पंक्तियों से भावात्मक रूप से उन्होंने अहंकार को जोड़ा है। अहम की भाव, अहंकार पतन का प्रथम कारण बोला जाता है। द फर्स्ट स्टेप बोला जाता है, पहला स्टेप जहाँ से आपका पतन प्रारंभ होगा, जब आप अहंकार करने लगते हैं, जब आप चारों ओर मैं ही मैं देखने लगते हैं। ये मैं और हम दो शब्दों को उन्होंने उस समय व्यवहार किया। आज हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में बोलते हैं ना, मैं नहीं हम। लेकिन इसी चीज़ को 600-700 साल पहले साखी के द्वारा कबीरदास ने हमारे सामने रखा है। देखिए जब मैं था, मैं जब था, जब मैं ही मैं था, चारों ओर मैं ही हूँ, मैं ही बड़ा, मैं ही अच्छा, मैं ही अमीर, मैं ही सब कुछ, मैं ही ज्ञानी। जब मन में मनुष्य सोचने लगता है तो अहंकार उसे दबाता है। वो अहंकार का प्रतीक है शब्द, प्रतीकात्मक, अहंकार का प्रतीकात्मक शब्द के रूप में उन्होंने यहाँ पर इस मैं का व्यवहार किया है। आप देखिए ये जो मैं उन्होंने व्यवहार किया, प्रतीकात्मक रूप से उन्होंने व्यवहार किया अहंकार का। जब मैं था, जब मेरे अंदर अहंकार था, जब अहम की भाव थी कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही बड़ा हूँ, मैं ही जानकार हूँ, इस प्रकार की मैं की जब भावना थी, तब हरि नहीं थे, तब वो ईश्वर नहीं, वो सर्वशक्तिमान हमारे अंदर नहीं था।
सर्वशक्तिमान कब हमारे अंदर आएगा? जब मैं गायब हो जाएगा, मतलब जब मुझसे वो अहंकार गायब हो जाएगा, मेरे अंदर से वो अहम का भाव गायब हो जाएगा। जब मैं के जगह हम सबको लेने वाला जो भाव मन में उत्पन्न होगा, हम का परिसर बड़ा होता है, मैं अकेले में होता है। जब वो मैं गायब हो जाता है तो हरि फिर आ जाते हैं। देखिए, तब हरि हमारे अंदर फिर से समाहित होते हैं। देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे अंदर वो मैं था तब हरि गायब थे, हरि नहीं थे इस दुनिया में, मेरे पास हरि नहीं थे, मेरे में तो मैं था ना, क्योंकि अहंकार था मुझ में, अभी हरि नहीं थे। लेकिन अब हरि है, मैं नहीं, अब हरि है मुझ में, वो मैं कोसों कोसों दूर है मुझसे, मेरे आमने सामने नहीं, वो तो बहुत दूर चला गया है, इसलिए मुझ में आज हरि की उपस्थिति दिखती है। आगे देखिए वो लिखते कैसा है, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कवि हीरदास इस प्रकार से बातों को बताते हैं, जब मैंने अपने अंतर मन से अपने आप को निहारा, देखा, अंतर चक्षु से जब मैंने अपने आप को देखा कि वास्तव में मुझ में ये मैं के कारण शायद मैं आज बहुत सारे लोगों से दूर हो रहा हूँ, तब मैंने उस मैं को यहाँ से निकाल फेंका तो मुझ में हरि का वास हो गया। मतलब जब मैंने दीपक देखा, दीपक मतलब ज्ञान रूपी दीपक को यहाँ बताते हैं, जब मैंने उस ज्ञान रूपी दीपक को देखा जिसके द्वारा मेरे अंदर का मैं को मैंने जलाकर राख कर दिया या निकाल कर फेंक दिया बाहर, तब मुझ में क्या हुआ, हरि की वास हुई। तब मेरे शरीर का अंधियारा मिट गया, क्योंकि मैंने दीपक देख लिया, ज्ञान रूपी दीपक मैंने देख लिया था। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। आगे देखिए, आगे की पंक्तियों द्वारा वो क्या कहते हैं, सब सुखिया सब संसार है, खावे अरु रोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। देखिए, सुखिया सब संसार है, इस संसार के वो आम और खास हर व्यक्तियों को उन्होंने कहा लोग कितने सुखी हैं। वो लोग इस दुनिया में सुखी हैं जो सिर्फ एक शब्द को याद रखिएगा, इस वाक्य को याद रखिएगा, खावे और सोवे। उन्होंने यहाँ पर बहुत जोर देकर बताया है, यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेच देकर बताया है उन्होंने, खावे और सोवे। वो आम और खास व्यक्ति जो सिर्फ इस दुनिया में सिर्फ खाने और सोने आता है, शयन करने और ग्रहण करने आता है, जब कोई देने नहीं आता, जब कोई देने नहीं, सिर्फ लेने, खाना मतलब खुद खाना, ग्रहण करना। जब खाने और सोने जो व्यक्ति इस दुनिया में आता है वो बहुत सुखी है, आनंदित है इस दुनिया में। वो व्यक्ति सुखी है, आनंदित है जो व्यक्ति इस दुनिया में सिर्फ खाने और सोने ही आता है। मानव पशुतुल्य उन्होंने बता दिया ऐसे व्यक्तियों को। जो व्यक्ति इस दुनिया में, जो इंसान, जो मानव इस दुनिया में सिर्फ खाने और सोने आते, वो तो सुखी है, वो आनंदित है, वो स्वयं के लिए सोचते हैं, वो अपने ही बातों को सोचते हैं। दुनिया में उनकी पराकाष्ठा कहीं दिखती नहीं बच्चों, उनकी उपस्थिति कहीं दर्ज नहीं होती, लेकिन सुखी जरूर होते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो सबके लिए जीते हैं, औरों के लिए जीते, खुद के लिए तो जीते ही हैं लेकिन दूसरों के लिए भी जिया करते हैं, ऐसे व्यक्ति सुखी नहीं हो सकते। किसी की दुख में उन्हें दुखी होते हुए हमने देखा है, किसी के दुख में खुद को शामिल होते हुए, उनके दुख को बांटते हुए मिलते हैं ऐसे व्यक्ति। किसी के सुख में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले ऐसे व्यक्ति सुखी तो नहीं हो सकते। कबीरदास कहते हैं, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो सिर्फ सोने और खाने के लिए इस भूमि पर, इस पृथ्वी पर मानव बनकर नहीं आया। इसलिए लिखते हैं, दुखिया दास, मैं तो दास हूँ, मैं तो दास हूँ उस ईश्वर का। ये जो हम, ये प्रकृति, जो पहाड़ पर्वत नदी चारों ओर जो देखते हैं, ये जो प्रकृति है यही तो ईश्वर है। मैं तो इस ईश्वर का, इस प्रकृति का दास हूँ, मैं दास हूँ। और मैं कहाँ सुखी हो सकता हूँ? मेरे आसपास जब तक सुख ही सुख विद्यमान नहीं होगा तब तक मैं सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं सिर्फ
खाने और सोने इस भूमि पर आया नहीं। मेरे ओर से भी मेरे दोस्तों को यही एक अनुरोध है, आइए सबके सुख दुख में शामिल हो जाएं। सिर्फ खाने और सोने इंसान बनकर शायद उस परमपिता परमेश्वर ने हमें इस धरती पर नहीं भेजा होगा। आइए आगे देखते हैं कबीरदास क्या बोलते हैं। बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम योगिनी ना जीवे जीवे तो बौरा हुई। देखिए, जब भुवंगम, जब सांप जानते हैं ना, सांप जब चंदन के वृक्ष में, जानते हैं आप सभी को पता है, चंदन के वृक्ष से भी भीनी भीनी, जैसे कस्तूरी की नाभि से, हिरन की नाभि से जो खुशबू आती थी, जो कस्तूरी से खुशबू आती थी, ठीक उसी प्रकार की लगभग एक भीनी सी खुशबू चंदन के वृक्ष से निकलती है। और चंदन का वृक्ष एक शीतलता का प्रतीक माना जाता है। चंदन अपने आप में शीतल वस्तु में हम गिनते हैं। और उस चंदन में सांप अपने आप को लपेट कर, कुंडली मारकर सांप मिलते हैं चंदन के वृक्ष में। चंदन के वृक्ष को सांप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। उनके बीच में जो एक दूसरे को समझने की कला, हो सकती, क्योंकि हम उनकी भाषा नहीं समझते, हम सांपों की भाषा नहीं जानते, हो सकती उनकी भी भाषा है, पेड़ों की भाषा शायद चंदन समझता हो, और चंदन की भाषा शायद वो सांप, वो भुवंगम समझता हो, और उस सांप की भाषा चंदन को आती हो। ये एक दूसरे से वार्तालाप करते हो, काल्पनिक रूप से ही सही उन्होंने लिखा है। हम ये तो नहीं बता सकते कि हम ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि हमसे भी श्रेष्ठ दूसरा हो सकता है। बच्चों, दूसरे जीवों को अपनी अपनी भाषाएं उनकी है, वो बोलते हैं, आपस में अपने मन के भाव को प्रकट करते होंगे। ठीक उसी प्रकार ये चंदन के वृक्ष में सांप जिस प्रकार से कुंडली मार करके, क्योंकि इन दोनों के बीच में बहुत गहरा प्रेम होता है, एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम में, एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पण के भाव से रहते हैं, पूर्ण विश्वास, जहाँ शायद दोनों एक दूसरे को बहुत विश्वास करते हैं। जहाँ विश्वास होगा वहीं प्रेम होता है। हम जानते हैं प्रेम का जो दूसरा पहलू है वो है विश्वास। इन दोनों में इतना विश्वास होता है, एक सुंदर सा प्रेम होता है। तो लिखते हैं, बिरह भुवंगम तन बसे, इस प्रकार मंत्र न लागे कोई। उस सांप को आप विभिन्न प्रकार के मंत्र जपिए, उस चंदन के वृक्ष से आप अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वो पूरा विश्वास करके उस पेड़ पर बैठा हुआ है। उन दोनों के बीच में अच्छा संबंध है, एक दूसरे को शायद बहुत जानते होंगे, एक दूसरे के प्रति मर मिटने की कल्पनाएं ली होगी, कसमें खाई होगी। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से, मतलब एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव है। आप जितने भी प्रकार के मंत्र जपिए, कितने जादू टोना लगाइए, उन दोनों के बीच के प्रेम को तोड़ने की कोशिश कीजिए, ये संभव नहीं है। कबीरदास कहते हैं, व्यंग मंत्र न लागे कोई। मंत्र, किसी मंत्र द्वारा आप उन दोनों के बीच के प्रेम को तोड़ नहीं सकते, आप नहीं हिला सकते, उनके प्रेम को डगमगा नहीं सकते। लेकिन आगे लिखते हैं, ठीक उसी प्रकार राम योगिनी ना जीवे जीवे तो बौरा होए। अगर कोई व्यक्ति, कोई इंसान ईश्वर पर पूर्ण समर्पित है, भगवान पर पूर्ण समर्पित है, किसी भी वस्तु पर, इस प्रकृति पर पूर्ण समर्पित है, उसके उस समर्पण को तोड़ने के लिए अगर आपने कुछ कार्य किए, कुछ आपने ऐसा किया कि आप उनके बीच के प्रेम को तोड़ रहे हैं, राम वियोगिनी ना जीवे, ऐसे में कोई राम का भक्त है, कोई ईश्वर का भक्त है, उसको अगर आपने उस व्यक्ति, उस ईश्वर से, उसके भगवान से दूर कर दिया, तो वो जी नहीं सकेगा, वो भक्त जी नहीं सकेगा। अगर जी भी गया तो वो बोरा मतलब पागल हो सकता है, वो पागल हो सकता है, क्योंकि उसकी पूर्ण समर्पण उसके ईश्वर के प्रति है। ठीक है, कितनी सुंदर लाइन है। आगे और देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने आगे लिखा है, देखिए, निंदक नेड़ा राखिए आंगणे कुटी बधाई, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। देखिए, समझने की चेष्टा करें, किस बात को लिख रहे हैं। निंदा करने वाले व्यक्ति को, जो व्यक्ति हमारी निंदा करते हो,
परनिंदा करते हो, उन व्यक्तियों को कबीरदास तो बोलते हैं सामने रखिए। जो व्यक्ति, जो इंसान आपकी निंदा करते हैं, परचर्चा करते हैं, निंदा करते हैं, आपको हमेशा निंदा करते रहते हैं, उन व्यक्तियों को तो कबीरदास बोलते हैं आंगनी, मतलब अपने आंगन में छोटा सा कुटिया बनाकर, कुटी बधाई, अपने घर के सामने आंगन में कुटी बनाकर उसको रख दीजिए। जो आपको निंदा करता हो, जो आपके विषय में भला बुरा बोलता हो, उसको सामने रखने को कहा है कबीरदास ने। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए क्यों उन्होंने बताया है, बिन सावन पानी बिना, बिन सावन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। अगर ऐसे निंदा करने वाले व्यक्ति को आप अपने सामने घर में कुटिया बनाकर रखते हैं तो वो आपको इतना निंदा करेगा कि उस आपकी गलतियों को ढूंढ ढूंढ कर निंदा करने लगेगा। तब आप अपनी गलतियों को पुनः नहीं दोहराएंगे, अपनी गलतियों को स्वीकार करके उन गलतियों को क्या करेंगे, उन खामियों को खूबियों में बदल देंगे आप। जब आपकी खामियां खूबियों में बदलने लगेंगी तो आपके शरीर को, आपको बिना साबुन ही स्वच्छ होते हुए आप खुद ही देख पाएंगे। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं बिन साबुन पानी बिना। तब आपको निर्मल मतलब साफ करने के लिए न साबुन चाहिए न पानी चाहिए। उस निंदक ने आपको ऐसा निंदा किया कि आपकी गलतियों को उसने दिखाया और आपने अपनी गलतियों को सुधार लिया। और मैंने पुनः आपको बताना है कि आपकी खामियों को जब आपने खूबियों में बदल दिया तो आपको साबुन या पानी की ज़रूरत नहीं, आप निर्मल हो चुके हैं। इसलिए बोलते हैं निंदा करने वाले व्यक्तियों को सामने रखना चाहिए। और मैं अपने दोस्तों से अनुरोध करता हूँ, कोई अगर आपकी निंदा करता है, बुरा भला बोलता है, उसको सहज स्वीकार कीजिए। अगर आपसे गलतियाँ हुई है स्वीकार कीजिए, आने वाले दिनों में मत कीजिए, आप निर्मल हो जाएंगे। कबीरदास भी हमें बताते हैं। आगे क्या लिखते हैं देखिए, पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित भयानक होई, एक आसिर पीव का पड़े सुपंडित होई। देखिए, पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित भयानक होई। इस दुनिया में हजारों पोथी है, किताब हैं। पोथी मतलब किताब, ग्रंथ। कितने सारे लोग बहुत शिक्षित हैं, उनके पास डिग्रीज हैं, लेकिन उन डिग्रीधारियों को, हर डिग्रीधारियों को हम ज्ञानी नहीं बोल सकते, ज्ञानी का तबका नहीं लगा सकते। इसलिए वो लिखते हैं पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित। पंडित दूसरों के पीर को समझने वाला, स्वयं को मैं से दूर भगाने वाला, सबके बारे में सोचने वाला, अपने द्वारा दूसरों के अंधकार को मिटाने वाले को हम पंडित कहते हैं। और वो पोथी पढ़ पढ़ कर संभव नहीं कि आपके पास डिग्री हो गई और आप पंडित हो गए। पंडित होने के लिए पोथी पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको सर्वप्रथम सच्चा इंसान बनना है। अगर आप सच्चा इंसान बन जाएंगे तो आप पंडित हो सकते हैं। जब आप दूसरों के बारे में सोचने वाले बनेंगे तो आप पंडित हो सकते हैं। इसके लिए पोथी पढ़ने की जरूरत नहीं। इसलिए लिखते हैं पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानक होई। कोई पोथी पढ़ पढ़ के, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ पढ़ के कोई पंडित नहीं हो सकता। उसके लिए तो क्या चाहिए, एक ही आसिर पीब का पढ़े सुपंडित होए। एक ही आसिर, एक ही अक्षर अगर किसी दूसरे के दुख का आपने पढ़ लिया, एक ही अक्षर, एक ही वर्ण अगर आपने दूसरे के सुख दुख का पढ़ लिया तो आप पंडित हो गए। देखिए, एक ही आसिर पीब का पढ़े सुपंडित होए। सो हमें भी इस प्रकार का व्यक्ति नहीं बनना है कि डिग्रीधारी हो गए और लोगों से दूर होते गए, समाज से दूर होते गए, सामने वाले से दूर होते गए, पड़ोसी से दूर होते गए, अकेले में जीवन बिताने लगे। इस प्रकार का जीवन क्यों जीना बच्चों? इस प्रकार का दोस्तों जीवन क्या जीना? आइए सब मिलकर सबके लिए जिएं। आखिर मरने के बाद क्या लेकर हम जाएंगे इस दुनिया से? आगे देखिए क्या लिखते हैं, हम घर जालिया अपना, हम घर जालिया अपना लिया मुराड़ा हाथी।
अब घर जालो ताश का जे चले हमारे साथी। इसको अगर सीधे सीधे पंक्तियों में पढ़ेंगे और इसको समझने के प्रयास करेंगे तो हमें कबीरदास से गुस्सा आ सकता है। कबीरदास से वो क्या बताते हैं, ऐसा लगता है अरे क्या है यहाँ पर, ऐसा लगता है कि हम घर जला लिया, मैंने अपना घर जला लिया मुराड़ा हाथी, अभी मैंने वो आग का अंगूठा ले लिया है और अब मैं दूसरे के घर जलाने आ रहा हूँ जो मेरे साथ चलेंगे। अरे कबीरदास ये क्या बोल रहे हैं यहाँ। वास्तव में कबीरदास की भावना ऐसी नहीं है बच्चों, वो ऐसा बोलते नहीं। उनकी बात क्या है, वो बताते क्या है, देखिए। अब घर जालिया अपना लिया मुराड़ा हाथी, मैंने अपना घर जला दिया है, मैंने अपना घर जला दिया है। वो घर कौन सा? अहंकार का घर, अशिक्षा का घर, अभाव का घर, मैं का घर, जो अंधकार रूपी ये घर था उसको मैंने जला दिया है, उसको सर्वस्व कर दिया, खाक कर दिया, मैंने जलाकर समाप्त कर दिया। हम घर जालिया अपना मतलब अशिक्षा का, अज्ञान का, अहंकार का, वो हर वो चीज जो मेरे में बुराई का प्रतीक था उस घर को मैंने जला दिया, खाक बना दिया, जला दिया। अब मैं जलाने के बाद वहां से वो जो आग का, ठीक है, एक आग का टुकड़ा लेकर, जलता हुआ अंगारा लेकर लिया मुड़ा रहा थी, वहां से एक बड़ा सा बूढ़ा लेकर जलने वाला आग का अंगारा लेकर अब मैं चल पड़ा हूं। कहाँ चल पड़ा हूं? अब तुम्हारे घर जलाने आ रहा हूं, आपका घर जलाने कबीरदास आ रहे हैं, मेरा घर जलाने कबीरदास आ रहे हैं। घर नहीं, वास्तव में मुझ में समाहित मेरे अंदर जो कुरीतियां हैं, कुप्रथाएं हैं, मेरे अंदर जो कु चीजें हैं, उसको सु में बदलने के लिए वो हाथ में अंगारे लेकर आ रहे हैं, वो धधकता हुआ ज्वाला लेकर आ रहे हैं, ताकि ज्ञान रूपी मुरारा, ज्ञान रूपी वो धधकता हुआ आग, ज्ञान रूपी आग, वो ज्ञान रूपी आग लेकर वहां से निकल पड़े हैं और मेरे शरीर में विद्यमान अज्ञान रूपी घर को जलाकर खाक करने वो तैयार हैं, जो मेरे साथ, उन्होंने बोला जो मेरे साथ, जो जे चले हमारे साथी, जो मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं। कबीरदास बोलते हैं जो मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं, उनके मन में, उनके अंदर की कुरीतियों को सु में बदलने के लिए मैंने ज्ञान रूपी मुराड़ा हाथी हाथ में लेकर चलना प्रारंभ कर दिया है। आइए हम सब मिलकर कबीरदास का साथ देते हैं, चेष्टा ऐसा करते हैं, हमारे अंदर की जितनी भी वेग है, जो शक्ति है, वो हमेशा सु की ओर जाए, ना कि कु की ओर। आज तो अपने कुप्रथाओं को सुप्रथाओं में बदलने का समय आ गया है। आज तो हमारी उपस्थिति दर्ज करने का समय आ गया है। नहीं तो कितने लोग इस दुनिया में आते हैं और चले जाते हैं, उस सूरज का कुछ बाल भी बाका नहीं होगा, इस भूमि का कुछ होने वाला नहीं है। कितने आए कितने गए, हमें भी अपनी उपस्थिति अगर दर्ज करनी है तो हमें कुछ अच्छा करके जाना है। आज के लिए इतना ही, आने वाले दिनों में फिर से चर्चा करेंगे। अगर मेरा चैनल द्वारा आपको इस साखी की बारे में जो मैंने चर्चा किया, इसको आपको अच्छा लगा तो निश्चित ही मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, और आपको लगता है आपके दोस्तों को भी आप कुछ बांट सकते हैं तो मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा। आने वाले दिनों में मैं और सुंदर प्रकार की चीज़ों को लेकर आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। आप सभी को नमस्ते, धन्यवाद।